जैसा कि अभी आपको पता है कि नया वित्तीय वर्ष आरंभ हो चुका है। आपको भी अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा है, उसको कहाँ लगाना है यह बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ प्लेटफॉर्म की चर्चा करेंगे जहाँ कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ठीक ठाक रिटर्न भी आपको मिलेगा, बहुत सारा डिडक्शन का छूट भी मिलेगा। इसके बाद जो है और इसकी क्या क्या मतलब कंडीशन है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, इस सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जिनको भी ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड को, फैमिली को, जिसको भी ज़रूरत हो, निश्चित रूप से उनसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी का जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ से एक एक बातें स्पष्ट रूप से आपसे करते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से इसको वीडियो को देखिए और इसके हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहीं से 6 स्कीम जो है जिसमें आप निवेश करेंगे और आपका पैसा बढ़ेगा, उसके विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ टैक्स में भी बहुत ज़्यादा आपको रिबेट मिलने वाला है। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। यह जो है बेटी के लिए है जिनकी उम्र की 0 से 10 साल तक है, उनके लिए है। बेटी जिनके पास है, जिनके घर में लक्ष्मी है, तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका ब्याज दर है 8.2%। सालाना आपको ब्याज भी मिलेगा जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, और मिनिमम आप 250 रुपये साल में जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और 1.5 लाख की आपको छूट भी मिलेगी, 1.5 लाख की छूट भी मिलेगी। यह जो छूट मिलती है यह मिलती है धारा 80C, 80C इनकम टैक्स की धारा है, 80C के तहत आपको रिबेट मिलता है। 1.5 लाख तक का आप यहाँ से ले सकते हैं छूट। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैच्योरिटी की जो राशि होगी यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, इस पर किसी तरह का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए यह स्कीम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे स्कीम के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। दूसरा स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको कहते हैं पीपीएफ। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सालाना ब्याज दर है 7.1% और इसकी अवधि थोड़ी लंबी है, 15 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मिनिमम राशि जो है 500 आपको इन्वेस्ट करना होता है साल में, और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है क्या, 5-5 साल की अवधि आप बढ़ा सकते हैं। 15 साल पूरा हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो 5 साल और रेगुलर कर सकते हैं, फिर चाहते हैं तो फिर 5 साल रेगुलर कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा। यह भी धारा 80C इनकम टैक्स का जो धारा है उसमें आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 80C धारा के तहत 1.5 लाख तक का रिबेट यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो ब्याज है 7.7% है। न्यूनतम राशि इसमें जो इन्वेस्ट करना होता है वह 1000 रुपये है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा यहाँ नहीं है। यह स्कीम जो है 5 साल के लिए सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के तौर पर खोला जा सकता है। इसमें जो है 3 लोग तक निवेश कर सकते हैं। यहाँ भी 80C के तहत 1.5 लाख तक का आपको छूट मिलेगा। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न में 1.5 लाख तक का छूट का प्रावधान यहाँ भी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है 60 साल जिनका एज हो चुका है या जो रिटायर कर चुके हैं वो जो है यहाँ निवेश कर सकते हैं। मिनिमम जो है 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 80C धारा के तहत यहाँ भी आपको टैक्स छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश करते हैं तो उस पर छूट का क्लेम आप कर सकते हैं। हालांकि ब्याज जो है इसका टैक्सेबल रहेगा, जो इस पर आपको ब्याज मिलेगा वह होगा टैक्सेबल, यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, पांचवा है नेशनल पेंशन सिस्टम। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, टैक्स बचाने के लिए यह भी एक बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ भी आपको नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है धारा है 80CCD फर्स्ट बी 1B। ठीक है, इसके तहत 50,000 रुपये की आप टैक्स छूट मिलेगी आपको, यहाँ ले सकते हैं आप टैक्स छूट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर साल निवेश पर टैक्स छूट के अलावे
इसके साथ ही बुढ़ापे में जो आपको पेंशन का लाभ भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 रुपये आप टैक्स छूट भी ले सकते हैं और बुढ़ापे में आपको पेंशन का भी यहाँ लाभ मिलेगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप नेशनल पेंशन सिस्टम में, नेशनल पेंशन स्कीम में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंड है जहाँ की आप लगा सकते हैं पैसा, जैसे है ELSS म्यूचुअल फंड का फंड यह है, ठीक है। ELSS म्यूचुअल फंड जो है यह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करके आप यहाँ भी 80 धारा जो है 80C इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप ELSS फंड में पैसा जमा करते हैं तो 1.5 लाख तक का यहाँ भी आपको छूट मिलेगा। अब है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक आदमी को निश्चित रूप से कराना चाहिए। देखिए एज है अगर 60 से कम उम्र के हैं और अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे, मतलब कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुका रहे हैं तो 25,000 रुपये तक का आप छूट ले सकते हैं, ठीक है। यह 25,000 रुपये सिर्फ आपके परिवार में आता है आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ठीक है। तो यहाँ 25,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं आप और आपका परिवार। अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब आपके परिवार में और आप जितने भी लोग हैं सब अगर सीनियर सिटीजन हैं तो कुल 50,000 तक का आप टैक्स छूट ले सकते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, कम से कम 25,000 रुपये का तो आप छूट ले ही सकते हैं यहाँ से अपने परिवार का दिखा के, ठीक है। तो यहाँ भी अपना पैसा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी निश्चित रूप से कराना चाहिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट स्कीम के विषय में अभी चर्चा किए। तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाएंगे और ला ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।